असम में चुनाव में सहयोगी पार्टी जो है कांग्रेस की, बदरुद्दीन अजमल की, उसके जो विधायक हैं उनको जयपुर लाया गया है आज। पहले भी आपने जब महाराष्ट्र के या कर्नाटक के जो विधायक आए थे तब आपने राजस्थान के टूरिज़्म और पॉलिटिकल टूरिज़्म को लेकर सवाल खड़े किए थे। आज फिर इस तरह का मामला आया, जयपुर में 22 से ज़्यादा प्रत्याशियों को लाया गया है। कांग्रेस इस समय पूरी तरह सांप्रदायिक पार्टी है। उन्होंने आसाम में जिस तरह से मुस्लिम दलों के नेताओं के साथ समझौता किया, उसी तरह आपने पश्चिमी बंगाल में किया है। मैं समझता हूँ किसी भी तरह वह मुसलमानों को खुश रखने के फिराक में है और अशोक गहलोत उसके सरगना है। उस आधार पर राजस्थान, गुजरात से आते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश से हो तो राजस्थान, कहीं और किसी स्टेट से हो तो राजस्थान, अब आसाम हो तो राजस्थान। मेरे ध्यान में उसको एक प्रकार का एक सुरक्षित कवच देने का जो इन्होंने लिया है, उस आधार पे अशोक गहलोत सरकार, क्यों 22 प्रत्याशी आए हैं उसको शायद सुरक्षा मुहैया कराएंगे, लेकिन उन्होंने अपने एमएलएस को तो सुरक्षित नहीं रखा कि उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ा। अरे वो अपने यहाँ पे सुरक्षित रखते तो शायद ये नौबत नहीं आती। एक आपने कहा कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, तो भाजपा और वासुदेव देवनानी का भी कोई योगदान रहेगा क्या उसको सरकार को गिराने में? यह सरकार अपनी आंतरिक कलह से गिर जा रही है। पहले दिन से ही यह अस्थिर सरकार है। इन्होंने जुगाड़ू आधार पे एक आध को जोड़ लिया, फिर 6 बीएसपी के जोड़ दिया, जिसका अभी तक प्रकरण चल रहा है और वो भी अभी मंत्री बनने की ललक में है। कांग्रेस के अंदर सब मंत्री बनना चाह रहे हैं। ये माह है कि उन्होंने अपने नकारा निकम्मा कहे हुए प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को भी वापस कांग्रेस में ले लिया। आज 10 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए। तो जैसे ये विस्तार करेंगे उसी तरह नीचे जाएंगे। हम तो हमारी विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र के अंदर जो तय है उसको हम जरूर निभाएंगे। मास्टर भंवरलाल का जो घर है सुजानगढ़, सहानुभूति की जो लहर है, क्या लगता है उसका मुकाबला भाजपा किस तरह से करेगी और किस तरह से सुजानगढ़ को फतेह कर पाएगी? क्योंकि जब सरकार के मंत्री और सब यहाँ बैठे हैं, पूरी तरह से कमान जो है कांग्रेस की एकजुट नज़र आ रही है, भाजपा में ऐसा कोई बड़ा चेहरा अभी तक यहाँ आया नहीं। आज का मतदाता जागरूक है। मैं भी आज सवेरे से कुछ घूमा हूँ, कहीं भी सहानुभूति की लहर कहीं भी नहीं है। व्यक्ति के कार्यों के आधार पर, गुणों के आधार पर, पार्टी के आधार पर ही मतदाता मतदान करता है। तो दोनों कैंडिडेट्स में हमारा कैंडिडेट अनुभवी है, उसका कोई राजनीतिक यहाँ के प्रति कंट्रीब्यूशन है, जबकि उनके बालक का, मनोज का, किसी तरह कोई राजनीतिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। न वो कोई सुजानगढ़ में रहते हैं, वो जयपुर रहा करते थे। अब आकर के आपने सहानुभूति के आधार पर चुनाव लड़ना का सिख पार्टी ने टिकट दिया है। लोकतंत्र में पार्टी को अधिकार है वह किसी को भी चुनाव लड़वाए, लेकिन कहीं भी उस सहानुभूति के आधार पे मतदान नहीं होने जा रहा है, उसको कोई भी समर्थन नहीं मिलने जा रहा है। ये अनुभवी व्यक्ति और उसके व्यक्ति के बीच में तुलना है। मुझे लगता है कि अपने खेमाराम जी ने और वसुंधरा जी ने जो अपने कार्यकाल में काम किए और आज जो मोदी जी की यहाँ पे काम हुए हैं देश भर के अंदर, उसका जो सुजानगढ़ में भी उस आधार पे जो कुछ काम हुए हैं, उन कामों के आधार पर ही मतदान होगा, जिसके आधार पर हम विजय प्राप्त करेंगे। अंतिम सवाल, 2023 को लेकर भाजपा का सीएम का कोई चेहरा तय होगा पार्टी में या खलबली मस्ती रहेगी? ऐसा है कि अभी तो 2023 आने में शानदार 2.5 साल बाकी हैं। जब उस समय आएगा, उस हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में निर्णय करेगा। अभी ये कह करके शायद कांग्रेस को और कोई, वसुंधरा जी नहीं होंगी, वो कोई भी, वसुंधरा जी भी हो सकती है और कोई भी हो सकता है। यह केंद्रीय संसदीय बोर्ड केंद्रीय पार्टियों में तय करता है। कोई भी जो भी अभी वर्तमान में कोई भी होगा। अभी इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ केवल हवा देना और विपक्ष के कांग्रेस के पास चूंकि और कोई मुद्दा नहीं है, इसी प्रकार के मुद्दा उनके द्वारा मीडिया के कुछ दोनों ही चर्चित में है। ये थे वासुदेव देवनानी, जिन्होंने साफ तौर पर सुजानगढ़ के चुनाव को लेकर अपनी बात कही। साथ ही कहा कि निश्चित रूप से मतदाता अब जागरूक है और सहानुभूति की लहर को लेकर उन्होंने साफ तौर पर खारिज करते हुए कहा कि विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं और कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के जो शासन है उससे जनता त्रस्त है, उसको लेकर सुजानगढ़ के सहित प्रदेश की तीनों सीटों पर उपचुनाव में भाजपा विजय हासिल करेगी। अब ये देखने वाली बात है कि देवनानी का यह दावा चुनाव परिणाम में कितना तब्दील हो पाता है। सुजानगढ़ से सहयोगी राजकुमार चोटिया के साथ अरविंद व्यास, ईटीवी भारत।